अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक बड़े अहम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि हमारे माशरे में बदइत्तेमादी क्यों है। हम अपने तमाम इदारों पे बदइत्तेमादी का शिकार हो चुके हैं। हम अपनी जुडिशरी पे एतमाद नहीं करते, हम अपनी फ़ौज पे एतमाद नहीं करते, हम अपनी पार्लियामान पे एतमाद नहीं करते, हम अपनी गवर्नेंस पे एतमाद नहीं करते, बल्कि हम इस बदइत्तेमादी के अगर आप दर्जों को ले लें तो लोएस्ट दर्जा यहाँ तक है कि हम अपने लेन देन, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, किसी पे एतमाद नहीं करते और हम हर एक को शक की निगाह से देखते हैं और हम कहते हैं कि हर एक हमारा दुश्मन है। हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ हम ये इस खौफ का शिकार रहते हैं कि कोई दूसरा हमें धोखा तो नहीं दे रहा, और उसमें सियासी रहनुमाओं के बारे में भी हमारी यही राय हुआ होती है। लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहली बात यह थी कि हमारा एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। चाहे सदारती निज़ाम हुकूमत भी हो, सियासी जमात की सबसे ज़्यादा अहमियत हुआ करती है। सियासी जमात जो है हमारे यहाँ, वो अपनी असल शक्ल में ही नहीं है और वो शख्सियात के ताबे है, और शख्सियात की मजबूरी ये है कि वो बदइत्तेमादी को जन्म देती है। मतलब शख्सियत जो है वो कोशिश ये करती है, सियासी रहनुमा के रूप में वो कोशिश ये करती है कि आपका एतमाद दीगर सियासी शख्सियतों पे से कैसे मस्ख किया जाए, क्योंकि उसका सर्वाइवल जो है इसी तरीके से हो सकता है, वो सर्वाइव इसी तरीके से कर सकता है, वरना तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो कहने लगे कि नहीं नहीं सब अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा अगर आप अच्छे हो और वो भी अच्छा तो फिर हम आपके पीछे क्यों आए। तो सबसे पहली बदइत्तेमादी की जो बुनियाद रखता है, जो बीज बोता है, वो ये सियासी रहनुमा है, जिसने दरअसल सियासी जमात के नाम पे सियासी ग्रोह बना रखा है। आप मुझे एक बात बताएं कि दुनिया में और भी जगहों ममालिक में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। इंग्लैंड है, इसराइल है, हिंदुस्तान है, लातदाद ममालिक हैं। क्या बांग्लादेश है, क्या वहाँ पे कभी आपने सुना है कि शख्सियत के नाम पे सियासी जमात का वजूद आया हो? जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम लीग नून है, यानी ये नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है, या जमीयत उलमा इस्लाम फे, यानी ये मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम है, या भुट्टो की पीपल्स पार्टी, या इमरान खान की तहरीक इंसाफ। अगर आप आज तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब को माइनस कर दें तो तहरीक इंसाफ का वजूद ही मिट जाएगा। आप पीपल्स पार्टी से भुट्टो को निकाल दें तो पीपल्स पार्टी ख़त्म। मुस्लिम लीग से नवाज नवाज शरीफ को निकाल दें तो वो ख़त्म। मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना फजल रहमान साहब को खारिज कर दें तो वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सियासी जमातें तो ना हुई, तो सियासी ग्रोह हो गए। फिर पहली बात तो ये, अब सियासी ग्रोह जब एक ग्रोह बन जाता है तो ग्रोह का जो सरदार है, सियासी सरदार हो गया ना फिर ये, तो सियासी सरदार क्या करेगा? सियासी सरदार दो काम करता है। पहला काम वो ये करता है कि वो अपनी जमात में से जमहूरी इक़्तिदार को माइनस करता है, क्योंकि अगर जमात में जमहूरियत होगी तो उसके वजूद को ख़तरा होगा, उसको कोई रिप्लेस कर देगा। दूसरा काम वो ये करता है कि दूसरे सियासी सरदार पे से आपके एतमाद को ख़त्म करता है। तो बदइत्तेमादी किसने जन्म दी? इस सियासी सरदार ने जन्म दी, अपनी सियासी बका के लिए। अब आप समझ गए, ये तरतीब है। इस तरतीब को आप समझने की कोशिश करें। तो फिर हम क्या करें? हमें सबसे पहले इन सियासी सरदारों की नफ़ी करनी होगी, और हम ये तकाजा करें कि आप हमारे सियासी सरदार बन के नहीं रहेंगे, आप सियासी जमात के कारकुन बन के रहेंगे। और आपने क्या करना है? आपने सियासी कारकुन बनना है, सियासी गुलाम नहीं बनना आपने। और वोटर को क्या करना है कि उसने शख्सियत को देखने की बजाय
उसने उस पार्टी की पॉलिसीज को देखना है। आज आप अभी हालिया जो इंतखाबात हुए थे, इसमें अगर आप वोटरों से पूछे यार वोट किसको दिया, नवाज शरीफ को दिया, किसको दिया, बिलावल को दिया, किसको दिया, इमरान खान को दिया। यार हल्के का नुमाइंदे को जानते हो कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता हल्के का नुमाइंदा कौन है। क्यों? क्या हल्के का नुमाइंदा आपके हल्के की नुमाइंदगी नहीं करेगा असेंबली में? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि वो कितना काबिल है, उस पर क्या सलाहियत है? तो अब वोटर की बदकिस्मती ये है कि उसको ये शऊर ही नहीं दिया जाता, क्योंकि ये भी सियासी सरदार जो है जिसने सियासी ग्रोह बना रखा है वो ये भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो वोटर को ये शऊर दे दे कि कभी किसी जलसे में आपने ये बात सुनी होगी किसी सियासी सरदार से कि हल्के के नुमाइंदे की काबिलियत को देखा करो, उसकी सलाहियतों को देखो, बल्कि वो आखिरी लम्हे तक कोशिश ये करता है कि आपको आपके हल्के का नुमाइंदा बताया ही ना जाए। सब कुछ वो ये इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहता है, वो स्याह और सफ़ेद का मालिक बनना चाहता है, और यही हो रहा है। वो ये सियासी सरदार के सफ़ेद है तो आपके उसके जो कारकुन कहते हैं सफ़ेद है, वो कहे कि स्याह है तो कहे स्याह है, वो कहे कि फ़लाँ इदारा ऐसा है चोर है तो आप कहते हैं चोर है, वो कहे कि फ़लाँ मुल्क चोर है तो कहते हैं मुल्क तबाह कर रहे हैं हमें। यानी ये सियासी सरदार ने आपकी ज़हन साजी इस तरीके से करता है कि आप ये समझने लगते हैं कि मेरी बका जो है, मेरी तरक्की, मेरा जीना मरना इस सियासी सरदार की ही वजह से। आज जो अल्लाह हमसे नाराज है वो इसी वजह से नाराज है, क्योंकि हम शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं, और शख्सियत परस्ती शिर्क है। अल्लाह के नजदीक ये सबसे नापसंदीदा तरीन अमल है, और ये जमहूरियत के भी खून कत्ल करने के बराबर है। तो हम जिस बदएतमादी का शिकार हैं, जिन तकालीफ का शिकार हैं, जो अल्लाह की मदद भी हमें हासिल नहीं हो रही, जो हमारे यहाँ आफात आ रही हैं, जो हमारे यहाँ मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और दिलचस्प बात ये बताऊं कि जो इन सियासी सरदारों के गिर्द जो लोग होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि आपकी ज़हन साजी में इस सियासी सरदार की ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके ज़हन में इसको डाला जाए, क्योंकि उनकी अपनी बका भी इसी सियासी सरदार की वजह से होती है। ये छोटे छोटे सियासी सरदार बन जाते हैं फिर, और ये कोशिश ये करते हैं कि इस पॉलिटिकल लीडर को, जिसे मैं इनको पॉलिटिकल लीडर सिरे से मानता ही नहीं हूँ, ना इनको पॉलिटिकल रहनुमा कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रहनुमाई देखिए एक सच्चा रहनुमा जो होता है ना, जिसमें मुनाफिकत नहीं होगी, वो हमेशा आइडियोलॉजी की बेस पे बात करेगा आपके साथ, नज़रिए की बुनियाद पे बात करेगा, वो पार्टी फ़लसफ़े की बुनियाद पे बात करेगा, वो पार्टी पॉलिसी की बुनियाद पे बात करेगा, वो आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात करेगा, वो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगा, वो आपके साथ ट्रेड पॉलिसीज़ पे बात करेगा, वो आपको एक फ़लसफ़े की तरफ लेके जाएगा कि यार फ़िलॉसफी क्या है हमारी पार्टी की, और साथ ही वो आपसे ये भी कहेगा। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको नेल्सन मंडेला की देता हूँ। नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? नेल्सन मंडेला ने 38 साल जेल गुजारी और 3 साल वो सदर रहा, और उसके बाद वो फारिग, उसने कहा मैं और आगे सियासत नहीं करना चाहता। ये होता है रहनुमा। लेकिन यहाँ जो ये तादम मर्ग जो रहनुमाई रखना चाहते हैं, दरअसल ये आपके सच्चे रहनुमा नहीं है, ये आपके सियासी सरदार हैं, और यही आपके माशरे में बदएतमादी को भी फैला रहे हैं। यही आपके माशरे में क्योंकि वो अगर ये मान लें, वो सरदारों में होता क्या है कि सरदार जब आपस में टकरते हैं तो नज़रिए की बुनियाद पे नहीं टकरते। मिसाल की बात, अगर आज आप मुझसे मैं ये पूछूं कि नवाज शरीफ का क्या नज़रिया है, बिलावल भुट्टो का क्या नज़रिया है, इमरान खान का क्या नज़रिया है, कोई नज़रिया नहीं है। मुझे कोई नज़रिया बता दें। अब वो ये कहें चले हम कहते हैं कि जिनके नज़रिए हैं, ओके,
ठीक है, क्या नज़रिया है? आप कहें जी डेमोक्रेसी उनका नज़रिया है, तो क्या अपनी पार्टियों में उन्होंने इस नज़रिए को अप्लाई किया है? दिस मीन्स दे आर नॉट सिंसियर विद देयर ओन आइडियोलॉजी। तो अजीज़ान मन, जो सबसे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की जो इकाई है वो पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिरे से पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। आप अपने साथ हिंदुस्तान को ले लें, जब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस पे एक मखसूस ख़ानदान की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा था। नेहरू साहब आए, नेहरू साहब के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, और फिर साथ साथ संजय गांधी को भी तैयार किया जा रहा था। अच्छा, जब और उसके पैरेलल एक दूसरी पार्टी जन्म ले रही थी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक बाकायदा जमहूरी पार्टी के तौर पे डेवलप करना शुरू किया, और फिर जब उनके पास हुकूमत आई तो आप देखें हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, चांद पे चला गया। तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि जिन जमातों ने अपने यहाँ सियासी सरदारों को पाला पोसा, उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की नहीं दी, लेकिन जिन जमातों ने अपने यहाँ सियासी सरदारों की नफ़ी की, वो हकीकी सियासी जमात के रूप में सामने आई, और जब वो सामने आई तो उस मुल्क ने तरक्की की। शख्सियत परस्ती शिर्क है, और शख्सियत परस्ती जमहूरियत की नफ़ी है। तो हम मुसलमानों के पास तो अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त हमें जमहूरियत के साथ साथ जो इस्लामी इखलाकी इक़दार और जमहूरी इक़दार को हम यकजा कर दें, तो खुदा की कसम पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया में कोई मुल्क कर ही नहीं सकता। ये मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ, लेकिन आपको इस बात पे गौर करना होगा और समझना होगा। आज के लिए यही पैगाम है, जहाँ रहें खुश खुरम रहें, और बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को आगे भी भिजवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।